एक महिला अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो शराब पीता है और शराब पीने के बाद में वो अपनी पत्नी की मारपीट करता है। जो महिला होती है वो चाहती है कि आखिरकार मुझे न्याय मिले, तो वो पुलिस थाने में अपनी गुहार लगाने जाती है। लेकिन वहाँ पर जब वो पुलिस थाने पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। महिला कहती है कि साहब उठो। लेकिन जो सभी यहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पे चैन की नींद में सो रहे थे। और इसके बाद जो महिला होती है वो निराश होकर वहाँ से लौट आती है। वो अपने साथ में यहाँ पे बच्चों को लेके आती है, 3 बच्चों को लेके आती है। और इसके बाद जब उसकी सुनाई नहीं होती है तो वो यहाँ पे ऐसा कदम उठाती है कि वो जब ट्रेन आती है और ट्रेन के आगे वो कूद जाती है। और कूदने के बाद में ना उसके साथ जो कुछ हुआ, उन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, जिसे आप लोग भी सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिरकार एक पत्नी अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के आगे क्यों कूदी। इसकी बड़ी वजह हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह की क्राइम कहानी देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो घटना यहाँ पे धौरहरा के रेलवे फाटक की है, जहाँ पर धौरहरा की रहने वाली दीपा की शादी पुष्पेंद्र उर्फ विक्की यादव से की जाती है, जो कि यहाँ पर जो चंदेरा गांव का रहने वाला है, जो कि पास में ही गांव पड़ता है। और जो विक्की होता है वो मिठाई का काम करता है। पति पत्नी का रिश्ता इतना खास होता है ना कि एक पत्नी चाहती है कि मेरा अमर रहे, तो वो अपने पति को बेइंतहा प्रेम करती है। वहीं पे एक पति भी चाहता है कि मैं अपनी पत्नी के हर वो शौक़ पूरे कराऊं जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, ताकि वो अपने पीहर में कभी ये ना कहे कि तुमने मेरी शादी ऐसे लड़के से कर दी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। दीपा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इसी वजह से जो दीपा होती है अपने पति को लेकर अपने मायके में ही रहती है, ताकि जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको बुरा ना लगे, उनको ऐसा ना लगे कि अगर आखिरकार अगर कोई मेरा लड़का होता तो मेरे घर पे रहता। वो उसके ही घर पे रह रहा था और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा था। दीपा अपने बच्चों के साथ में खुश रह रही होती है। यहाँ पे पति मिठाई का काम करता है तो वो मिठाई बनाने जाता है, लेकिन उसकी यहाँ पे एक आदत ख़राब थी, जो कि यहाँ पर वो शराब पीता था। और शराब पी कर ना वो आता था और अपने पत्नी दीपा को मारपीट करता था। लेकिन पत्नी चाहती थी कि आखिरकार मैं अपने घर वालों से इस बात को ना कहूँ। वो उसकी मार सहती रही। जो विक्की होता है ना वो इतना शराब पीने लगा कि उसने यहाँ पे पत्नी के रिश्ते को ही यहाँ पे कलंकित कर दिया। पत्नी को मारता था, मारपीट करता था। आखिरकार जब आपने किसी की लड़की को शादी की है, जब उसने अपना घर छोड़ा है सिर्फ तुम्हारे पीछे, अगर तुम ही उसको परेशान करोगे, हैरान करोगे, तो आखिरकार वो अपनी जो विपदा है वो कैसे सुनाएगी। पत्नी ने बहुत ज़्यादा समझाया कि आखिरकार तुम अच्छा काम करते हो, तो मिठाई का काम करते हो, लेकिन तुम शराब ना पिया करो। जो पति होता है वो उससे नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे समझाने वाली होती कौन हो। मैं पीऊँगा, मैं कमाता हूँ तो पीऊँगा। पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, आगे चल के हमें उनकी शादी भी करनी है और एक बेटा है, तो आखिरकार तुम इतना करो कि ताकि उनको शौक़ पूरे कराएं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। आखिरकार तुम शराब पियोगे तो तुम्हारा शरीर भी ख़राब होगा और आखिरकार हम लोग बर्बाद भी होंगे, प्रॉपर्टी बिकेगी। उसने कहा मुझे पीना है और मुझे पीने से कोई रोक नहीं सकता है, तुम किस खेत की मूली हो। जो पत्नी होती है बेचारी को यहाँ पर डरा धमका देता है, तो पत्नी कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन तुम बिना मौत के बिल्कुल भी ना मरो। तो वो यहाँ पे रोज़ का उसका काम हो गया कि सुबह काम करने जाता था और शाम को वो अपने घर पे आता था शराब पीकर। और उस शराब के नशे में इतना धुत हो गया ना वो कि उसने अपने पत्नी को बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दिया। यानी कि इस तरह से पिटाई शुरू की कि जिस तरह से लोग जानवरों की पिटाई भी नहीं करते हैं। बेचारी जो पत्नी होती है वो दुख सहती रही, लेकिन ज़्यादा जब बात सिर से ऊपर हो गई तो उसने सोचा कि आखिरकार सबकी दवाई होती है तो मैं इसकी भी दवाई कर दूँ। जब महिला पुलिस थाने में पहुंचती है तो पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में ना जो सभी पुलिसकर्मी थी वो यहाँ पे चैन की नींद में सो रहे थे। महिला जगाती है कि साहब उठो, मुझे परेशानी है, मुझे पति मारता है, मेरी आप रिपोर्ट दर्ज करा लो। लेकिन वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और इसके बाद में उस महिला ने सोच लिया कि आखिरकार हम कब तक इस दुनिया में रहेंगे और अपने पति की मारपीट यहाँ पे सहते रहेंगे। उसने ऐसा कदम उठा दिया ना कि आखिरकार पूरे इलाके में जो दहशत फैल गई और उस धौरहरा गांव में, जो कि जाखलौन के पास में ही पड़ता है, वहाँ पर ऐसा होगा कि
जिसने भी सुना उसके पैर तले से ज़मीन खिसक गई। और जिसने भी इस सीन को देखा, उस महिला को देखा, उन बच्चों को देखा, तो 35 साल की जो महिला है वो यहाँ पर पहुँच जाती है रेलवे के फाटक के पास में। और पहुँचने के बाद में ना वहाँ पर वो अपने बच्चों को गोदी में लेकर अचानक से वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के आगे कूद कर वो अपनी जान दे देती है। और जान इस तरह से नहीं दी, जान देने के बाद में बेचारे उनका जो शव है अलग तरीक़ा से फेंका और जो उनके शव के टुकड़े हो गए, यानी कि जो पूरा शरीर है ना वो क्षतिग्रस्त इतने बुरी तरह से हो गया कि जिसने किसी की कल्पना नहीं की थी। जान देने से पहले जो महिला यहाँ पुलिस थाने पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे जो सभी पुलिसकर्मी सो रहे थे। अगर वही लोग जाग रहे होते तो आज इनकी जो जान थी वो बच जाती। और इसके बाद में फिर क्या था, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और भेजने के बाद में यहाँ पे जो सामने आती है कि आखिरकार जो उसका पति था वो शराब पीता था और शराब के नशे में अपनी पत्नी को मारता था। इसके बाद यहाँ पे जो एसपी संजीव वाजपेयी हैं, उन्होंने यहाँ पे पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही बताई है और यहाँ पे उनके जो दोहरा पुलिस चौकी प्रभारी विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। और यहाँ पे ये जो खबर है ना, इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है कि आखिरकार एक माँ अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के आगे क्यों कूद गई। उसकी मजबूरी थी, जो उसका पति था वो शराब पीता था और शराब के नशे में उसकी जान चली गई। दोस्तों, ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को सुनने के बाद में आपके पैर तले से ज़मीन खिसक गई होगी कि आखिरकार आप लोग शराब बिल्कुल भी ना पिएं, गुटखा तम्बाकू बिल्कुल भी ना खाएं। जान है तो जहान है। छोटी सी आपकी लापरवाही, अगर आप अपने पत्नी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, उसको मारपीट नहीं करते, तो आखिरकार आप तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी जो पत्नी है उसको जान नहीं देनी पड़ती। आप लोग ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना काम काज करें और आप लोग ये शराब बिल्कुल भी ना पिएं। मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ में। सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।